हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं इन्वायरोलॉजी वर्ल्ड। जैसा कि आपको पता है, हमारे इस चैनल का उद्देश्य इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक पर डिस्कशन करना है। तो आज हमने क्लाउड सीडिंग टॉपिक को चुना है। यह टॉपिक को इसलिए चुना गया है क्योंकि वर्तमान में दिल्ली में कृत्रिम बारिश कराने की बात चल रही है और इसका प्रयोग भी किया जा रहा है। आप जानते हैं कि क्लाउड सीडिंग तकनीक क्या होता है, यह कैसे किया जाता है, क्लाउड सीडिंग तकनीक की आवश्यकता क्यों पड़ रही है दिल्ली में। तो इन सभी मुद्दों को जानेंगे बहुत ही आसान भाषा में। सबसे पहले क्लाउड सीडिंग तकनीक क्या है। क्लाउड सीडिंग का तात्पर्य होता है कृत्रिम बारिश, यानी कि मेघों का कृत्रिम बीजारोपण किया जाता है, कृत्रिम रूप से बारिश कराई जाती है। क्लाउड सीडिंग एक मौसम परिवर्तन तकनीक है जिसमें कृत्रिम बारिश के लिए वैज्ञानिक आसमान में तय ऊंचाई पर सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस यानी कि जिसको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं, और साधारण नमक जिसका उपयोग घरों में करते हैं NaCl को बादलों में छोड़ते हैं। क्लाउड सीडिंग के लिए यह जरूरी है कि आसमान में कम से कम 40 से 50% तक बादल होनी चाहिए एवं उन बादलों में पानी की थोड़ी मात्रा जरूर होनी चाहिए, अन्यथा बारिश ही नहीं होगी। जब बादल में नमी ही नहीं रहेगी तो बारिश कैसे होगी। हम तो बाल्टी से पानी ले जाकर नहीं डालेंगे। क्लाउड सीडिंग के लिए बादलों का सही सिलेक्शन जरूरी होता है। सर्दियों में बादलों में पर्याप्त पानी नहीं होता है। सर्दियों में इतनी नमी यानी कि मॉइस्चर नहीं होती है कि बादलों का निर्माण हो सके। जबकि मौसम अत्यधिक ड्राई रहेगा तो पानी की बूंदें ज़मीन पर पहुंचने से पहले ही भाप बन जाएगी। इसीलिए मेघों का सही सिलेक्शन होना आवश्यक है। मेघों में नमी की उपस्थिति भी आवश्यक है। नमी रहेगी तभी तो वह बारिश बन के ज़मीन में गिरेगी। दिल्ली में क्लाउड सीडिंग हाल ही में दिल्ली में जो 28 अक्टूबर 2025 को यानी कि कल मंगलवार को दिल्ली में विशेष विमान के द्वारा 8 फ्लेयर्स के माध्यम से रसायनों का छिड़काव किया गया। इस परियोजना को IIT कानपुर की लीड कर रही थी, जिसमें कि IMD की भी विशेष भूमिका थी। हालांकि वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों की टीम बारिश कराने में असफल रही। इसकी वजह रही कि मेघों यानी कि बादलों में नमी की मात्रा महज 15 से 20% ही थी। हमने पहले भी बताया कि बादलों में जो है नमी रहना चाहिए, 40 से 50% तक नमी रहना चाहिए, तभी यह कृत्रिम रूप से बारिश सफल होती है। आखिर दिल्ली में कृत्रिम बारिश की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसका प्रमुख कारण तो प्रदूषण है। दिल्ली की प्रदूषण से सभी अवगत है। प्रदूषण के पीछे कई कारण हैं। हाल ही में दीपावली बीता, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली वालों को ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दे दी। ग्रीन पटाखे ऐसा नहीं है कि इससे प्रदूषण नहीं होता है। ग्रीन पटाखे भी प्रदूषण के लिए उतनी ही जिम्मेदार है जितनी कि पारंपरिक या सामान्य पटाखे है। हालांकि इसमें प्रदूषण थोड़ी कम होती है। दिल्ली NCR एवं आसपास के क्षेत्रों में पराली दहन भी एक बड़ा मुद्दा है। अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है। पंजाब, हरियाणा आसपास के क्षेत्रों में धान की कटाई हो रही है। किसान खेतों में जो धान के ठूंठ यानी पराली बच जाते हैं उसे खेतों में ही जला देते हैं, जिससे कि वहाँ PM 2.5, PM10, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आदि खतरनाक गैसों का रोक है। दिल्ली की फिजाओं में हुआ प्रदूषण में वृद्धि तथा हवा जहरीली हुई। बाकी अन्य कारणों में दिल्ली खुद ही जिम्मेदार है। औद्योगिक प्रदूषण, शहरों की सघन बसावट एवं बनावट, निरंतर बुनियादी ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का कार्य होना भी दिल्ली की प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इन सब कारणों ने दिल्ली की हवाओं में स्मॉग, जो कि धुंध और धुआं का मिश्रण है, की वृद्धि कर दी। इसलिए कृत्रिम बारिश एकमात्र व त्वरित विकल्प था। इसीलिए दिल्ली में कृत्रिम बारिश की आवश्यकता आन पड़ी। अब देखना होगा कि कृत्रिम बारिश कितनी सफल होती है, क्या इससे सचमुच बारिश होगी, क्योंकि ठंड के समय हवाओं में उतना मॉइस्चर नहीं होता है। इसीलिए वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों के लिए यह चुनौतीपूर्ण कार्य होगा।